तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि जब हम किसी उपग्रह को पृथ्वी से बाहर भेजते हैं तो वो पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर काटता है तो वो कितने वेग में चक्कर काटता है, यानी कि उसका क्या कक्षीय वेग होगा, क्या उसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी। आप सभी को पता है कि जब वो उपग्रह एक पॉइंट में जाके रुकेगा तो वो वहां पर क्या करेगा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटेगा। तो किसी कक्षा पे यानी कि किसी ऑर्बिट में ही तो वो चक्कर काटेगा। तो उस ऑर्बिट में जब वो चक्कर काटेगा तो उस चक्कर को काटने की उसकी क्या चाल होगी, क्या वेग होगा, उसी को हम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षा वेग कहते हैं या कक्षा चाल कहते हैं, जिसका सूत्र हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, -gme अपॉन आर ई। अब मान के चल लेते थे हम कि अगर बहुत ऊपर उठा रखी है हमने ये सैटेलाइट तो आर ई प्लस एच हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के केंद्र से यदि मैं मान के चलता कि पृथ्वी के केंद्र से ये सैटेलाइट यहाँ पर चक्कर काट रही है तो ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। अब यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या आर ही थी और यहाँ से यहाँ तक हमने ऊंचाई एच मानी थी। तो ये इस तरीके से हमने देखा। अब आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम ये चेक करेंगे कि कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। तो हमारी हेडिंग होगी टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर काटने में उपग्रह को कितना समय लगेगा, यानी कि उपग्रह का आवर्त काल हम इसको कहेंगे। उपग्रह का आवर्त काल, जिसको हम टाइम टी से डिनोट करेंगे। यानी कि अगर कोई उपग्रह है, मान लो ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me है और पृथ्वी की त्रिज्या re है। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से, ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई दूरी पर ये घूम रहा है, जिसका द्रव्यमान कितना है m, जिसका द्रव्यमान m। तो हमने माना पृथ्वी के केंद्र से ये जो उपग्रह है ये r दूरी पर स्थिर। ये कितने वेग से घूम रहा है, तो ये v नॉट वेग से चक्कर काट रहा है। ये v नॉट इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी ही है, ये v नॉट क्या है, इसका कक्षा वेग है। तो समय हमें निकालना है, टाइम हमें यहाँ पर निकालना है, समय यहाँ पर निकालना है। तो आप सभी को पता है, बचपन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी कोई चक्कर काटती है किसी चीज के चारों तरफ, यानी कि व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड समथिंग, तो वो एक सर्कुलर पाथ यानी कि कैसे काट रही है, वृत्ताकार पथ पे काट रही है। और वृत्ताकार पथ पे जो दूरी होती है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है, वो होता है सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि परिधि के बराबर। और परिधि कितनी होती है एक वृत्त की, 2 पाई आर। तो हमने माना केंद्र से ये कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो इसने यहाँ पर 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया होगा, 2 पाई आर दूरी ये चला होगा। तो डिस्टेंस हमारा आ गया, दूरी हमारे पास आ गई कि सैटेलाइट एक चक्कर में कितनी दूरी नापती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर यहाँ पर दूरी वो उपग्रह क्या कर रहा है, एक चक्कर पे ट्रैवल कर रहा है, यानी कि काट रहा है। ठीक है सर, समझ में आती है बात। नाउ हमें निकालना है टाइम। बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत ही ज्यादा छोटा सा फॉर्मूला होता है पर सभी को याद होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम सभी ने छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है, यानी कि हमने क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। हम सभी ने ये फॉर्मूला जाना है। क्या सूत्र पढ़ा हम लोगों ने, चाल बराबर दूरी ये हम सभी ने पढ़ा है। अब सर समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, अगर इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे देखेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। सभी मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस कौन सा, जो उस सैटेलाइट ने काटा है। कितना काटा है सर डिस्टेंस, तो सैटेलाइट ने जो समय काटा है उसको मान लिया t, दूरी है 2 पाई आर, और कितने वेग से काटा है, v नॉट, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा कक्षीय वेग, यानी कि नीचे हमारा आ जाएगा ऑर्बिटल स्पीड।
तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला आ गया। जल्दी से पहले इसे नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं कितना टाइम पीरियड होता है। तो हमने देखा m मास यानी कि m द्रव्यमान का उपग्रह r दूरी पर क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो हमें क्या निकालना था, समय निकालना था। समय निकालने के लिए सबसे पहले हमें दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी निकल जाएगी, 2 पाई आर। आप चाहें तो शायद आपकी किताब में ये यूं भी लिखा हो 2 पाई आर, ना लिखा हो और आर की जगह लिखा हो आर ई प्लस एच, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एकदम सही है। ठीक है, हम इसको भी यूज करेंगे, डेफिनेटली इसको भी यूज करेंगे, बट अभी हम नॉर्मली इसको लेकर चलते हैं। ठीक है ना, हमने एक जनरल फॉर्मूला लगाया जो बचपन में हमने एक सूत्र पढ़ा था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक बचपन में हमने सूत्र पढ़ा था। तो यहाँ से हमने समय निकाल दिया, तो समय यहाँ ऊपर चला जाएगा, दूरी यहीं रह जाएगी, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया। जैसे हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू, हम यहाँ तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर है आर ई प्लस एच। तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन में वी नॉट। चलिए फटाफट से लिखेंगे। अब यहां पर वी नॉट का मान लगाएंगे, पहले से नोट करें। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट। वी नॉट आपको पता है क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है ना। यानी कि जो वी नॉट है हमारे पास, ये है कक्ष्य चाल। ठीक, तो इस कक्ष्य चाल का मान हमें रखना पड़ेगा। क्या होता है इस कक्ष्य चाल का मान, देखिए आपने देखा होगा अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ये हमारे पास है ना। ये हमारे पास पूरा का पूरा इसकी वैल्यू है अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ पर लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था कि हम यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच। इस वैल्यू को हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे नोट करेंगे, वैल्यू लगाते हैं। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ई प्लस एच, और इस वी नॉट की जगह हम लगाते हैं जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच की होल पावर 1/2। सर आपने क्या किया, मैंने इस अंडर रूट को ना, ये जो पूरी की पूरा यहाँ पे ये बनाया अंडर रूट, इसको मैंने कैसे लिख दिया, 1/2 घात से लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टी को टी छोड़ने वाला हूँ, 2 पाई को 2 पाई, आर ई प्लस एच को ऐसे ही, नीचे इसको लिख दूंगा मैं जी एम ई की घात 1/2, और नीचे हो जाएगा आर ई प्लस एच की घात भी 1/2, और ये 1/2 जाएगा ऊपर। तो ये बन जाएगा टी बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच इंटू आर ई प्लस एच की घात 1/2 होल डिवाइडेड बाय जी एम ई की घात 1/2। जल्दी से देखेंगे। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर टी ऐसी रखा जाएगा, 2 पाई ऐसी रखा जाएगा। देखो इसकी घात 1 है, तो ये बन जाएगा आर ई प्लस एच, 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, क्योंकि बेस से हमें पावर ऐड करेंगे, और ये बन जाएगा जी एम ई की पावर 1/2। इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, टाइम को यहाँ पे लिख देंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टी बराबर 2 पाई। अब देखो यहां पर क्या है, क्यूब में अंदर दे देता हूं इसको, तो आर ई प्लस एच का होल क्यूब बन जाएगा, होल घात बन जाएगी 1/2, और नीचे है जी एम ई की घात 1/2। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब अंडर रूट। अब देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये आ जाएगा जी एम। ये हमारे पास बन जाएगा टाइम पीरियड यानी कि समय। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे।
तो हमने क्या किया, आर ई प्लस एच का होल क्यूब की घात 1/2, नीचे आ जाएगा जी एम ई की घात 1/2, टाइम निकल जाएगा 2 पाई। अब इसकी भी पावर 1/2 थी, इसकी भी पावर 1/2, तो ये पूरा रूट बन जाएगा आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई रूट के अंदर। अब हमने एक चीज और देखी थी कि हमें पता है फ्रॉम द रिलेशन ऑफ जी एंड कैपिटल जी, यानी कि छोटा जी और बड़े जी के रिलेशन से हमें एक चीज पता थी कि जो जी का मान होता है वो होता है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, है ना। जी का मान यही होता है। तो अगर जी का मान यही है तो हम यहां से जी एम ई का अगर मान निकालेंगे तो निकलेगा जी आर ई का स्क्वायर। तो इसको अगर हम वापस यहां पर रखेंगे टाइम के फॉर्मूले में तो ये बन जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में आ जाएगा जी आर ई का स्क्वायर। और ये बन जाएगा हमारे पास हमारे टाइम पीरियड का सूत्र। तो इस तरीके से बेसिकली आपका टाइम पीरियड निकलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना। क्लियर है? आई होप ये सारी बात क्लियर होगी सबको कि कैसे टाइम निकाला जाएगा। कई बार ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो जाता है और कई बार वो वाला फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में अब हम जानेंगे आगे इस पे क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट ग्रेविटी खत्म हो चुका है। अब 1 और 2 क्लास में हमारा ये ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण पूरा खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आप सभी को। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।